नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस राज्य स्तरीय शैक्षिक संवाद कार्यक्रम में। सभी डाइट के प्राचार्य, डाइट फैकल्टी, टीपीसी, एपीसी एकेडमिक, ब्लॉक स्तर के हमारे बीआरसी और हमारे सभी शिक्षकगण, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं कि कोविड के दौरान हम लोगों ने लगातार आपसे संवाद स्थापित करने का कार्य किया है और अपेक्षा की है कि जिस तरह से राज्य स्तरीय शैक्षिक संवाद आयोजित हो रहे हैं, ठीक उसी तरह जिले स्तर से भी सभी शिक्षक तक हमारी बात पहुंचे। विभाग की क्या कार्य योजना है, क्या रणनीति है, किस तरह से हमें काम करना है, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग कार्यक्रम आयोजित करें ताकि जो मैसेज है वो क्लियर रहे, स्पष्ट रहे कि आने वाले समय में विभाग की प्राथमिकता क्या है और हमें उसमें कैसे किस तरीके से काम करना है। आज का जो शैक्षिक संवाद है, इसकी जो थीम है वो पहले जो शैक्षिक संवाद आयोजित हुए हैं उससे थोड़ी सी भिन्न है, थोड़ी सी अलग है। आज जो शैक्षिक संवाद आयोजित हो रहा है उसका जो केंद्र बिंदु है वो है हमारे शिक्षक साथी। हम लोग कितने भी प्रयास कर लें, हम लोग कोई भी कार्यक्रम आयोजित कर लें, लेकिन एक शिक्षक की भूमिका हम लोग बार बार इस बिंदु पर जोर देते हैं कि क्लासरूम प्रोसेसेस में, कक्षागत प्रक्रियाओं में शिक्षक की भूमिका का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है और कक्षागत प्रक्रियाओं का महत्व इतना ज्यादा है कि हमारे जितने भी लर्निंग आउटकम सुधार करने की जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, इंटरवेंशंस होते हैं, जो भी हम हस्तक्षेप प्लान करते हैं, बिना शिक्षक के वो किए जाना संभव नहीं है। और वो हस्तक्षेप हम कैसे सुधार सकते हैं, कैसे हम बच्चों के सीखने के स्तर में सुधार ला सकते हैं, इस दिशा में निश्चित तौर पे जिले स्तर से लेके शाला स्तर की हमारी जो टीम है सभी निरंतर काम कर रहे हैं, निरंतर मेहनत कर रहे हैं। आज का जो शैक्षिक संवाद है इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि क्लासरूम प्रोसेस का, कक्षागत जो प्रक्रिया होती है, जो शिक्षण होता है, उसका सबसे अहम बिंदु होता है लेसन प्लानिंग। कि जो पाठ पढ़ाया जाना है वो किस तरीके से पढ़ाया जाए ताकि पूरे क्लास के बच्चों को वो अच्छे से समझ में आए। हम किसी भी बच्चे को प्रश्न करने से ना रोकें। तो डाउट्स हैं, कॉन्सेप्ट समझने को लेकर, विषय वस्तु समझने को लेकर जो दिक्कतें हैं, उन सभी बिंदुओं का समाधान हो। इसी उद्देश्य के साथ आज हमने शैक्षिक संवाद का आयोजन किया है। 11 सितंबर 2020 को राज्य शिक्षा केंद्र से एक पत्र जारी हुआ था जिसमें हमारी जो एनसीईआरटी की और स्टेट बोर्ड की जो पुस्तकें हैं कक्षा 1 से 8 की, उनको ध्यान में रखते हुए किस तरह से हम लोग लेसन प्लान बनाए, हमारे शिक्षक साथी लेसन प्लान बनाए, हमारे विषय विशेषज्ञ जो बीएससी के रूप में कार्य कर रहे हैं, हमारे सीएससी हैं जिनको एकेडमिक सपोर्ट देने की अपेक्षा है, आप सभी किस तरह से अपना लेसन प्लान बनाएंगे और उसमें आगे काम करेंगे, इस दिशा पे हमें काम करने की आवश्यकता है। लेटर के 3 मुख्य बिंदु हैं जो आप सभी को समझना आवश्यक है और हमने प्रेजेंटेशन में इसको कवर भी किया है। सबसे पहले आपके आसपास सभी किताबें होंगी। 3 चीजें हैं जो आपको अपने साथ रख के बैठना है। एक तो जो 2 साल पहले एक टीचर हैंडबुक हमने जारी की थी, जो लर्निंग आउटकम कक्षावार, विषयवार तैयार की गई है। इस छोटी सी हैंडबुक में प्रत्येक पाठ को ध्यान में रखते हुए लेसन प्लानिंग तैयार की गई है। कैसे बनाना है, क्या करना है, कौन कौन से आयाम को ध्यान में रखना है, इन सभी बिंदुओं को ध्यान हमने इसमें दिया हुआ है। अगर आप ये अपने पास रख के बैठेंगे तो प्रस्तुतिकरण के दौरान आपको जो बताया जाएगा उसको समझने में आपको आसानी होगी। इसके साथ ही साथ दक्षता उन्नयन कार्यक्रम के बाद हमने जो वर्कबुक बनाई थी, यह भी सीखने के स्तर को ध्यान में रख के बनाई गई थी। जो हमारा दक्षता उन्नयन कार्यक्रम का जो वर्कबुक है, आओ करें और सीखें, ये भी अपने आप साथ रख के बैठें। और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे जो विषय की जो किताबें हैं, अगर आप सारी किताबें लेके ना बैठें, अगर आप अपने विषय की किताब लेके बैठें, विशेषकर गणित और मैथ्स या साइंस की लेके बैठेंगे, तो भी बहुत कुछ हमारा जो इस आयोजन का उद्देश्य है सफल रहेंगे। और भूमिका ना बांधते हुए मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये जो अभियान है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान इसलिए है क्योंकि हमारे लर्निंग आउटकम में सुधार लाने के जो भी प्रयास हैं वह कक्षागत प्रक्रिया पे ही निर्भर करते हैं। और कक्षागत प्रक्रियाओं में सुधार लाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो है शिक्षण योजना। हम लोगों ने तो डाइट्स हैं, सीटीज हैं, आईएसीज हैं और हमारे कुछ शिक्षक साथी हैं और राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र के जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं,
हम सब ने बैठ के विचार किया कि इस अभियान का जो रूपरेखा है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है, तो हमारे पास दो विकल्प थे, एक था टीचिंग प्लान, एक था लेसन प्लान। तो सहमति ये बनी कि अगर हम इसको लेसन प्लान बोलते हैं तो अभी भी ये बहुत ही कृत्रिम रूप से बन पाएगा और क्लासरूम में जो बच्चों की आवश्यकता होती है शायद वो हमारे शिक्षक साथी अच्छे से पहचान नहीं पाएंगे। इसीलिए बहुत ही हमने सावधानी पूर्वक और समझदारी से इस पूरे जो नाम दिया है कि किस तरह से हमारे शिक्षक साथी जो विषय वो पढ़ा रहे हैं, जिस कक्षा को वो पढ़ा रहे हैं, वहां पे प्रत्येक विषय का कैसे हम शिक्षण योजना बनाएं। और उस शिक्षण योजना बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि जो समझ है, जिस तरह से एनसीईआरटी की किताबें डिजाइन की गई हैं, तैयार की गई हैं, उस किताब का फ्लो, उस किताब की डिजाइन, उस किताब में किस तरह की विषय वस्तु है, कौन कौन से महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, वो हमें ध्यान देकर समझना आवश्यक है। यह इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि एनसीईआरटी किताबें वही किताबें हैं जो देश के सबसे कठिन, सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में जो प्रतिभागी हैं, अपना कॉलेज स्कूल पास आउट करने के बाद वो बच्चे पढ़ते हैं। विशेषकर यूपीएससी हुआ या जो जीआरएफ का एग्जाम होता है, इस तरह के, या पीएससी होते हैं, स्टेट सर्विसेज जो के एग्जाम्स होते हैं, एनसीईआरटी की पुस्तकें इतनी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो इतने कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अभ्यर्थी पढ़ते हैं, प्रतिभागी पढ़ते हैं। और वही किताबें हम अपने बच्चों तक लेके जा रहे हैं, तो किताबों का डिजाइन क्या है, किताबों का प्रारूप क्या है, ये समझ बनाने की आवश्यकता है। आपके पास किताबें होंगी, लेकिन प्रस्तुतिकरण प्रारंभ करने से पहले हम लोग जो हमारे प्रदेश में अच्छे शिक्षक काम कर रहे हैं, प्रयास करते हैं कि उनकी सक्सेस स्टोरी है वो आप तक पहुंचे। अब हम प्रस्तुतिकरण के मुख्य भाग पर आते हैं। इस स्लाइड पे आप देख रहे हैं कि इस पूरे आयोजन को करने का जो सबसे बड़ा कारण ये है कि जब हमने 2 साल पहले हमारे विभाग का जो गुणवत्ता का पैमाना है कि हमारे जो शिक्षक साथी मेहनत कर रहे हैं, हमारे जिले स्तर के अधिकारी मेहनत कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या है, बच्चे कितना सीख पा रहे हैं, तो आप देखेंगे राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे, नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो 2017 में आयोजित हुआ था, उसमें कक्षा 3, कक्षा 5, कक्षा 8 में करीबन 2500 बच्चों का सैंपल प्रत्येक जिले में लिया गया था और उसके आधार पर जो स्टेट लेवल जो रिजल्ट है आपके सामने है। जो आप नीले कलर का जो बार देख रहे हैं, ये हमारे राज्य में जो परफॉर्मेंस है बच्चों का वो है। जो हरे कलर का बार है वो है राष्ट्रीय औसत। आप देख रहे हैं कि कक्षा 3 में हमारा जो राष्ट्रीय स्तर का जो एवरेज है वो मोर और लेस हमारे स्टेट के एवरेज से बराबर है, ज्यादा अंतर नहीं है, चाहे वो ईवीएस हो या भाषा हो या गणित हो। लेकिन आप देख रहे हैं कि कक्षा 5 में राज्य का जो औसत है वो थोड़ा सा कम हो रहा है और जो हरा वाला जो बार है वो बढ़ रहा है। ये इसी तरह से आप देखेंगे कि कक्षा 5 में अंतर बढ़ रहा है और कक्षा 8 में ये अंतर और बढ़ रहा है। इसमें जो चिंताजनक बात यह है वो यह है कि कक्षा 3 से 5 और 5 से 8 में आते आते जो बच्चों का जो औसत उपलब्धि है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसका मतलब ये कि हमारे प्रारंभिक कक्षाओं में शुरुआत तो अच्छी हो रही है, परंतु उच्च कक्षाओं में पहुंचते पहुंचते बच्चों का जो सीखने का स्तर है वो धीरे धीरे उसमें कमी आती जा रही है। और इसके 2 कारण हैं। पहला ये कि जैसे जैसे हम उच्च कक्षाओं में जाते हैं वैसे विषयों की जो विषय वस्तु है उसका जो कॉम्प्लेक्सिटी का जो स्तर होता है वो कठिन होने लगता है। तो कठिन विषयों में बच्चों की जो समझ है उसमें अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता होती है, बच्चों के साथ साथ हमारे जो शिक्षक साथी हैं उनको भी। दूसरा बिंदु यह है कि जो पढ़ाने की जो पद्धति होती है, जो पेडागोजी होती है, उसमें भी सुधार करने की आवश्यकता होती है। जब हम कठिन विषय वस्तुओं को बच्चों तक लेके जाते हैं तो हम किस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किस तरह से हमारी कक्षा का संचालन हो रहा है, यह बिंदु है, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो स्लाइड को दिखाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारे प्रदेश का जो अचीवमेंट है वो संतुष्टिजनक नहीं है। अभी हमें बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है और हमारे राज्य का प्रदर्शन तभी सुधरेगा, तभी सुधार आएगा जब
कक्षा में होने वाली जो प्रक्रियाएं हैं उस पे हमारे शिक्षक साथी ध्यान देंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक छोटे से कमरे में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उसका जो रिफ्लेक्शन है, उसका परिणाम है, वो राज्य स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे परिलक्षित हो रहा है। दूसरा, जब नेस में हमारे प्रदेश का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत अच्छा नहीं था, तो उसको डायग्नोस करने के लिए और सुधार की एक रणनीति बनाने के लिए क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल को हमने एक शोध कार्य दिया था, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश के जो 8 एस्पिरेशन जिले हैं उसको सैंपल लिया। ये यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि हमारे शिक्षक साथी या हमारे अन्य जिले ये ना सोचो कि क्योंकि ये सर्वे सिर्फ एस्पिरेशन जिले में हुआ है तो अन्य जिलों पे लागू नहीं है। वो इसलिए लागू होगा क्योंकि हर जो सर्वे होता है सैंपल सर्वे होता है, और उस सैंपल आधार पर प्रदेश की रणनीति तैयार की जाती है। उसी तरह से RI भोपाल द्वारा जो सर्वे किया गया है, 8 जिले के हजारों स्कूल्स में कई हजार शिक्षकों के साथ ही सर्वे किया गया था, जिसके आधार पर जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट के आधार पर ही हमने जो 11 सितंबर 2020 का जो सर्कुलर है वो हमने जारी किया है। इस सर्वे से 2 सबसे महत्वपूर्ण बातें निकल के सामने आई कि पुस्तकों को कक्षा शिक्षण में अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने की आवश्यकता है। टीचर से बात की, बच्चों से बात की, हमारे सभी अधिकारियों से बात की, तो यह पहला जो निष्कर्ष है वो निकल कर आया, क्योंकि हमने 2-3 साल पहले ही NCERT की पुस्तकें अपनी कक्षाओं में अलग अलग कक्षाओं के अलग अलग विषयों में हमने प्रारंभ की हैं। तो उस पुस्तक की जो डिजाइन है, उस पुस्तक के कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो हमारे टीचर्स यूज कर सकते हैं क्लासरूम प्रोसेसेस में, उस पे अभी एक और बेहतर समझ बनाने की आवश्यकता है। जो टीचर्स उसको देखते हैं, समझते हैं, उन्होंने तो उसको बहुत अच्छे से अडॉप्ट करके उसमें जो प्रक्रियाएं हैं, जो गतिविधियां हैं, जो प्रश्न है, उसको अच्छे से करने का प्रयास प्रारंभ कर दिया है। भी बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो इन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट से दूर हैं। हिंदी में भाषा की पेडागोजी एवं गणित में विषय वस्तु एवं पेडागोजी में अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता है। आपने पुरानी स्लाइड में देखा होगा कि नेस में हमारा जो सबसे कम परफॉर्मिंग के विषय थे, सबसे कम प्रदर्शन थे, वो हिंदी थे और गणित थे। और यही जो कमावेश जो ट्रेंड है वो अन्य विषय में भी परिलक्षित हो रहा है। तो ये 2 बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष हैं जो निकलकर सामने आए हैं, और इन 2 महत्वपूर्ण निष्कर्ष के आधार पर ही हमने शिक्षण योजना है, जो कार्य योजना है, उसके आधार पे हमारी जो निर्देश हैं वो तैयार किए थे।